नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट जो इंजेक्शन आता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों कैल्शियम ग्लूकोनेट एक्चुअली होता क्या है कि एक ग्लूकोनिक एसिड नाम करके एक एसिड आता है जिसके साथ में कैल्शियम का सॉल्ट मिला हुआ आता है। यह इंट्रावेनस रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। इंजेक्शन भी काफी प्रकार से लगाए जाते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर रूट से, इंट्रावेनस रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से। लेकिन इन सभी में से यह एक ऐसा इंजेक्शन है जो इंट्रावेनस रूट से लगाया जाता है शरीर के अंदर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर क्यों लगाया जाता है या फिर क्या जरूरत पड़ती है कि ये इंजेक्शन लगाने की, कि अपनी बॉडी में क्या कमी हो जाती है, फिर क्या कुछ हो जाता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों अपने को पता है ये एक कैल्शियम का सॉल्ट है, तो अगर किसी भी लेडीज में, किसी भी मेंस में, वुमेन्स में अगर किसी के कैल्शियम की कमी हो जाए अपनी बॉडी में, नॉर्मल जो कैल्शियम लेवल होता है वो 9.0 से 10.1 mg/dl होता है। लेकिन जब 9.0 से कम चला जाए कैल्शियम तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोकैल्सीमिया। ये एक डिजीज कंडीशन होती है। तो ये हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन को ठीक करने के लिए अपन कैल्शियम सॉल्ट देते हैं ओरली, मतलब आईवी भी दे सकते हैं, फिर ओरली जो पाउडर फॉर्म में आते हैं वो दिया जाता है ताकि इसका नॉर्मल लेवल आ जाए। इसके अलावा बच्चों में एक डिजीज कंडीशन देखी जाती है जिसको रिकेट्स बोला जाता है। इसमें बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो काफी कमजोर हो जाती है, छोटी सी चोट लगने पे टूटने लग जाती है, या फिर थोड़ा मतलब मुड़ने से या फिर जर्किंग मूवमेंट से वो हड्डियां टूट जाती है, तो काफी कमजोर हो जाती है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज में लिया जाता है। इसके अलावा बड़ों में जैसे एडल्ट्स में एक डिजीज कंडीशन देखी जाती है ओस्टियोमलेशिया। इसमें भी जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है वो काफी सॉफ्ट हो जाती है कैल्शियम की कमी से। जो हड्डियां हैं वो अपने आप टूटने लग जाती है एडल्ट्स में। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी ये कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज में लिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक मैग्नीशियम सल्फेट नाम करके एक सोल्ट आता है। अगर उस मैग्नीशियम सल्फेट की अपनी बॉडी में टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाए या फिर डोज ज्यादा हो जाए तो उस टॉक्सिसिटी को नॉर्मल करने के लिए ये कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज में लिया जाता है। इसके अलावा और भी जैसे प्रेगनेंसी में भी यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार से कैल्शियम ग्लूकोनेट काम में आता है अपने शरीर में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कुछ दुष्प्रभाव के बारे में, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में कि इसको यूज करने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स अपनी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मली जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्जी देखने को मिल सकती है, या फिर दस्त, डायरिया देखने को मिल सकता है। कभी कभी इसके यूज से टायर्डनेस जैसे थकान महसूस होना या फिर हेडेक, सर में दर्द हो जाना, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं जो नॉर्मली अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में कि कौन कौन से पेशेंट्स को नहीं देनी चाहिए कैल्शियम ग्लूकोनेट, जिनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन मानी गई है। दोस्तों इसमें इंक्लूडेड है जैसे अगर कोई भी पेशेंट है उसके हाइपर कैल्सीमिया की शिकायत हो, जैसे कैल्शियम का लेवल हमेशा ही उसका नॉर्मल से अप रहता हो, तो उनको अपन और कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे तो और ज्यादा लेवल हाई हो जाएगा, तो ये डिसऑर्डर को इंक्रीज कर देगा हाइपर कैल्सीमिया को। तो अगर किसी के हाइपर कैल्सीमिया की प्रॉब्लम है तो उनको ये दवा बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी के किडनी फेलियर की शिकायत है तो उनको नहीं देनी चाहिए। और या फिर अगर किसी के माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम नाम करके एक डिजीज कंडीशन होती है बॉडी में, अगर किसी के ये पाई जाती है तो उनको भी कैल्शियम ग्लूकोनेट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों जब कभी भी अगर आप कैल्शियम ग्लूकोनेट जो इंजेक्शन है उसको एडमिनिस्टर करवाओ या फिर यूज में लो और लेते ही आपकी बॉडी में तुरंत पसीने आने लग जाएं, पूरी बॉडी रेडनेस, लाल होने लग जाए, आंखों से पानी बहने लगे, नाक से म्यूकस का फ्लो होने लग जाए, बार बार स्नीजिंग, छींके आने लग जाए, तो हो सकता है ये जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कर रहा हो, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, जो दवा कंटिन्यू कर रखे हो इसको तुरंत वहीं पे होल्ड कर देनी है, कंटिन्यू नहीं रखनी है। और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें और इस ये जो शिकायत हुई है इस शिकायत के बारे में जरूर बताएं। अगर आप ऐसा ना करके दवा को कंटिन्यू रखते हो फिर भी, तो हो सकता है आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज करने लग जाए, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों दवा को हमेशा डॉक्टर के परामर्श से यूज में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज में लें, अपने आप से बिल्कुल भी यूज में ना लें। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।